Hello everyone. Today we will discuss about nature of work. Although work done is a scalar quantity, its value may be positive, negative और जीरो. वर्क डन चाहे हमारे पास क्या है स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन फिर भी इसकी जो वैल्यू हो सकती है वो क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है. फर्स्ट हम बात करेंगे पॉजिटिव वर्क क्या होता है. इफ ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी हैज ए कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, then the work done by the force is positive. ये हमारे पास बच्चों क्या बॉडी है, फोर्स इस पे हमने माना भी हो कितनी लग रही है एफ, मेकिंग एन एंगल थीटा विद सरफेस ऑफ ग्राउंड. तो फोर्स का जो कंपोनेंट होगा वो कौन सा बन जाएगा हमारे पास एफ कोस थीटा. बॉडी डिस्प्लेस हमने माना भी कितना किया, डिस्प्लेस कितनी हो रही है एस. अब जो फोर्स लग रही है वो किस डायरेक्शन में लग रही है, राइट हैंड साइड. डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रहा है, राइट हैंड साइड. दोनों की डायरेक्शन क्या हुई, सेम हुई. किस किस की, कंपोनेंट ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दोनों क्या हुए, सेम डायरेक्शन हुए. तो उस कंडीशन में जो वर्क डन बाय फोर्स होगा वो क्या होगा हमारे पास पॉजिटिव. एग्जांपल देखते हैं. मान लो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बॉडी है. व्हेन ए बॉडी फॉल फ्रीली, अब इसको हमने क्या कर दिया, छोड़ा. अब बॉडी क्या हुई, नीचे गई. जो वर्क डन बाय ग्रेविटी होगी वो क्या होगा, पॉजिटिव. पॉजिटिव कैसे हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लग रही है, एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड. जैसे अब मैं इसको छोड़ता हूं तो डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हुआ, एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड. दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी. तो वर्क डन बाय ग्रेविटी वो हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव. तो क्या लिखा हमने, व्हेन ए बॉडी फॉल फ्रीली अंडर ग्रेविटी, वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज पॉजिटिव. सेकेंड कंडीशन देखो हमारे पास क्या है. मान लो कोई सेकेंड एग्जांपल क्या है, व्हेन ए स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड, बोथ द स्ट्रेचिंग फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट एक्ट इन द सेम डायरेक्शन, सो वर्क डन इज पॉजिटिव. मान लो ये मेरे पास क्या है, स्प्रिंग है. अब ये स्प्रिंग को मैं क्या करता हूँ, स्ट्रेच करता हूँ. इनकी इस तरफ मैं खींच रहा हूँ राइट साइड. तो फोर्स किस तरफ लगी, इस डायरेक्शन में. स्प्रिंग जो डिस्प्लेसमेंट हुई वो किस डायरेक्शन में हुई, राइट हैंड साइड. दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम. तो वर्क डन बाय स्ट्रेचिंग फोर्स वो भी क्या होगा, पॉजिटिव. सेकंड हम बात करते हैं नेगेटिव वर्क क्या होता है. इफ ए फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी हैज ए कंपोनेंट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, द वर्क डन इज नेगेटिव. इस कंडीशन में देखो वही हमारे पास ये बॉडी है जिसका मास हम मान लेते हैं m है. अब इस पे जो फोर्स लग रही है F, अब ये जो थीटा एंगल होगा और ये जो इसका कंपोनेंट होगा F कोस थीटा, और बॉडी डिस्प्लेस कर रही है थ्रू इट्स डिस्टेंस S. अब देखो हमारे पास बॉडी डिस्प्लेस किस तरफ हो रही है, राइट हैंड साइड. फोर्स का जो कंपोनेंट है वो किस तरफ लग रहा है, लेफ्ट हैंड साइड. तो दोनों क्या हो गए, एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में हो गए. डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हुआ, फोर्स का जो कंपोनेंट है एफ कोस थीटा वो किस तरफ लगा, लेफ्ट हैंड साइड. तो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी. तो उस कंडीशन में जो वर्क होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा. वो कौन सा होगा हमारे पास, नेगेटिव वर्क. इसको समझने के लिए देखो हमारे पास ये भी कंडीशन होती है. हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है W इक्वल टू एफ एस कोस थीटा. पहले फर्स्टली मैं बात करूंगा पॉजिटिव वर्क के लिए. इफ द थीटा एंगल अगर मैं कहूं लेस देन 90 डिग्री हो, लेस देन 90 डिग्री. क्यों, क्योंकि हमें पता है कोस की वैल्यू 90 डिग्री से कम कोई भी वैल्यू होगी तो कोस की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी. तो उस कंडीशन में वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा. तो W हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्क डन इज पॉजिटिव इफ थीटा लेस देन 90 डिग्री. ऐसी नेगेटिव वर्क में बात करेंगे W इक्वल टू एफ एस कोस थीटा. इस कंडीशन में क्या होगा, थीटा अगर मैं कहूँ ग्रेटर देन क्या हो, 90 डिग्री. थीटा एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो 90 से जो अबव वैल्यू होती है कोस की वो क्या होती है, नेगेटिव होगी. वो कौन सी होती है, नेगेटिव. कैसे, कोस 180 हो तो हमारे पास क्या होता है, -1. कोस 120 है वो होता है -1/2. तो हमारे पास क्या हुआ, थीटा क्या हुआ, एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री.
तो यही यहाँ पे कंडीशन यही बनी है, ये जो थीटा एंगल है ये कैसे लगना चाहिए हमें, ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 90 डिग्री। और यहाँ पे हमारे पास क्या था, थीटा जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, लेस देन 90 डिग्री। अब इसका एग्जांपल करते हैं। व्हेन ए बॉडी इज लिफ्टेड द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेगेटिव। देखो मान लो मेरे पास यही बॉडी है, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, लिफ्ट कर रहा हूँ। किस तरफ लिफ्ट कर रहा हूँ, ऊपर की तरफ, ऐसे मैं लेके जा रहा हूँ उसको, बॉडी को ऊपर की तरफ लेके गया। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लग रही है, डाउनवर्ड। डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है, अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड। दोनों की डायरेक्शन कैसे होगी, अपोजिट होगी। तो हमारे पास जो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ वो क्या हुआ, नेगेटिव। अगर इसी कंडीशन को मैं लेके चलूँ तो इसमें पॉजिटिव वर्क भी हो सकता है। कैसे, बॉडी को मैं लिफ्ट कैसे कर रहा हूँ, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर मैं वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स देखूँ, फोर्स किस तरफ अप्लाई कर रहा हूँ, ऊपर की तरफ। डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रहा है, ऊपर की तरफ। यानी कि जो बॉडी डिस्प्लेस हो रही है वो भी कैसे हो रही है, ऊपर की तरफ, वर्टिकली अपवर्ड। तो दोनों डायरेक्शन सेम होगी। तो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स देखेंगे तो वो क्या होगा हमारे पास, पॉजिटिव। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स देखेंगे तो वो क्या होगा, नेगेटिव। ऐसी सेकंड एग्जांपल देखो। व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड ऑन ए मूविंग व्हीकल वर्क डन बाय द ब्रेकिंग फोर्स इज नेगेटिव। मान लो हमारे पास क्या, मान लो ये कोई भी व्हीकल है, अब ये क्या कर रहा था, मूव कर रहा है राइट साइड में। अब मैं क्या करता हूँ, इस पर ब्रेक अप्लाई करता हूँ। अब ब्रेक अप्लाई करूँगा तो ब्रेकिंग फोर्स कैसे लगेगी, लेफ्ट साइड पे। अब वो जो ब्रेकिंग फोर्स होगी, जो इस पर वर्क होगा बाय ब्रेकिंग फोर्स, वो क्या होगा, नेगेटिव। थर्ड बात करते हैं हम जीरो वर्क की। वर्क डन बाय फोर्स इज जीरो इफ द बॉडी गेट्स डिस्प्लेस्ड अलोंग ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। आल्सो एक और सेकंड तरह से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, वर्क डन इज जीरो व्हेन फोर्स अप्लाइड और डिस्प्लेसमेंट एस और बोथ आर जीरो। क्या कहना चाह रहा है इसमें, वही सेम पहले फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, W इक्वल टू एफ एस कोस थीटा। क्या कह रहा है, वर्क डन जीरो कब हो सकता है, या तो क्या हो एफ जीरो हो जाए, या क्या हो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, या दोनों ही क्या हो जाए, जीरो हो जाए। दोनों ही क्या हो, जीरो हो। तो उस कंडीशन में वर्क डन क्या होगा, जीरो। या ये कंडीशन कह रहा है अभी जो थीटा एंगल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर का मीन्स 90 डिग्री। क्या होना चाहिए हमारे पास, थीटा एंगल कितना हो, 90 डिग्री। 90 होगा तो सिंपल सी बात है, कोस 90 क्या होता है, जीरो। तो W भी क्या हो जाएगा, जीरो। या F जीरो हो जाए, या S जीरो हो जाए, या दोनों जीरो हो, या थीटा एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो, तो वर्क डन क्या होगा, जीरो। एग्जाम्पल क्या बनता है, फॉर ए बॉडी मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इज जीरो। देखो क्या कह रहा है ये, मान लो हमने माना भी ये जो बॉडी है वो कैसे मूव कर रही है, एक सर्कुलर पाथ में। ये बॉडी है जिसका मास क्या है हमारे पास m, सेंटर क्या हो गया इसका, कैसे मूव कर रही है, सर्कल में, और सेंटर क्या हो गया O। अब जो सेंट्रीपिटल, अब हमने पहले बात की हुई है सेंट्रीपिटल फोर्स की। सेंट्रीपिटल फोर्स में क्या होता था, बॉडी कैसे मूव करती थी, सर्कल में। कैसे मूव करती थी, सर्कल में। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे लगती थी, एक्ट अलोंग द रेडियस एंड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। तो इस कंडीशन में जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो कैसे होगा, टेंजेंट टू द सर्कल। वो कैसे होता है, टेंजेंट टू द सर्कल। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इनके बीच में अगर एंगल देखें F और S के बीच में, वो कितना आएगा, 90 डिग्री। तो इसका मीन्स वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि थीटा एंगल 90 डिग्री होगा। तो हमने अभी बात की थी कोस 90 क्या हो जाएगा, जीरो। तो W भी क्या हो जाएगा, जीरो। सेकंड कंडीशन क्या है, मान लो सेकंड, द वर्क डन इन पुशिंग एन इमूवेबल स्टोन इज जीरो बिकॉज डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टोन इज जीरो। क्या कहना चाह रहा है, मान लो मेरे पास क्या है कि ये हैवी स्टोन है, बहुत हैवी, यानी कि पहाड़ हो गया था। अब मैं इस पे ऊपर क्या कर रहा हूँ, फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। अब मैं इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ये अपनी जगह से नहीं मूव कर रहा, यानी कि हिल ही नहीं रहा। फोर्स तो मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो इसका मीन्स इस पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, जीरो, क्योंकि ये मूव ही नहीं कर रहा। तो उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो होगा, तो अभी मैंने बात किया, तो F जीरो हो जाए, या S जीरो हो जाए, या F और S दोनों ही जीरो। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, इस कंडीशन में S जीरो है। अगर S जीरो है
तो हमारे पास क्या होगा, वर्क डन भी क्या होगा, जीरो, वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।